हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज मनीष। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट के लिए अपना एक व्यू बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का यूडी चार्ट है और करेंटली अगर हम लोग निफ्टी को यूडी चार्ट पे देखते हैं तो देखो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो अभी जो निफ्टी है वो अपने काफ़ी क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, वो है 22,800। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस की वीडियोस देखा होगा तो उसमें हमने आपको क्लियरली बताया था कि निफ्टी में जो एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है वो है 22,000 से लेकर 21,700 के बीच में। कहीं ना कहीं आपको यहाँ से एक रिवर्सल जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो कि अभी सेम हुआ है, वहां से अराउंड आपको 800 से लेकर 900 पॉइंट तक की मूवमेंट जो है देखने को मिल गई है। तो देखो दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या ये जो रैली है निफ्टी में जो आई है, क्या ये कंटिन्यू हो सकती है? ठीक है, क्या ये रैली जो आपने अभी देख रहे हो ये क्या कंटिन्यू होगी फ्यूचर में भी? तो इसी हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किन किन सर्कमटेंसेज में क्या क्या मूवमेंट हमें देखने को निफ्टी में मिल सकता है। तो देखो, सबसे पहले क्या है दोस्तों, जो सबसे पहले अभी जो निफ्टी का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 22,800। और अगर हम लोग 22,800 को थोड़ा पहले चार्ट पे जाते हैं, थोड़ा प्रीवियसली हम लोग चार्ट पे देखते हैं, तो देखो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है यहाँ से निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था। और थोड़ा अगर देखो और हम लोग पीछे जाते हैं, अगर हम लोग चार्ट में थोड़ा पीछे और भी जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि निफ्टी ने जो है अराउंड यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है और ठीक यही रेजिस्टेंस यहाँ से लेता हुआ दिखा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि 22,800 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निफ्टी में। ठीक है, तो अभी करेंटली क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी जो है कि 22,800 के ऊपर जो है क्लोज कर गई है। तो देखो अभी क्या है कि जो एक अपसाइड मोमेंटम, एक जो रिवर्सल ये जो हमें देखने को मिल रहा है, ये रैली कंटिन्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंटिन्यू होने के लिए ये होगा कि निफ्टी जो है कम से कम आज या 2-3 ट्रेडिंग सेशंस तक 22,800 के ऊपर ट्रेड करे। और सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा ऊपर सस्टेन करने के बाद में, ये 23,000 एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है प्लस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, तो कहीं ना कहीं आपको ये मोमेंटम जो है आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। लेकिन दोस्तों देखो, अगर कल ऐसा होता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो 22,800 को एक बार टेस्ट करने के बाद शार्प डाउन साइड मोमेंटम दिखाता है और एक वीक क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये छोटा सा जो है कि अपसाइड में एक रिवर्सल था, जो रिवर्सल नहीं था, एक छोटा सा एक मूव था अपसाइड में, और फिर से जो है डाउन साइड की रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो अभी आने वाले 3-4 ट्रेडिंग सेशन होंगे जिसमें हम लोग ये देखने को मिलेगा हम लोगों को कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। 23,000 के लेवल का ब्रेकआउट होके ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके निफ्टी सस्टेन करता है या फिर यहीं से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं कल हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो कल देखो दोस्तों, निफ्टी में अगर निफ्टी 22,866 को ब्रेक करता है तो आपको यहां से अराउंड 90 पॉइंट तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का मेंटेन करके चल सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का यूडी चार्ट है और करेंटली अगर हम लोग बैंक निफ्टी को यूडी चार्ट पे देखते हैं तो देखो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी 49,300 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको हम लोगों ने क्लियरली बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी में जो एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल देखने को मिल सकता है वो है 47,800 के आसपास से, और जहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू हो सकता है? ठीक है, तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी की आज की कैंडलस्टिक्स को देखें तो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है, गैप अप ओपन होने के बाद में पहले क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद जो है इस पूरी मोमेंटम को कंटिन्यू किया है, प्लस एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, एक जो है बुलिश मोरोबोजो कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक जो है आज का जो डे था वो फुल्ली जो है कि बुलिश सेंटिमेंट से भरा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या, ये जो मूवमेंट है क्या ये कंटिन्यू हो सकता है?
तो उसके लिए जो बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि जिनका ब्रेक होना बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़रूरी है इस मूवमेंट को कंटिन्यू होने के लिए, ठीक है। और अगर उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल की मैं बात करता हूँ वो है 49,700, ठीक है। जो 49,700 है, जो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई, जो ये मैंने एक लाइन खींची हुई है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखो दोस्तों, अगर इससे हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस में जाते हैं चार्ट पे, ठीक है, अगर इससे हम लोग थोड़ा प्रीवियस में जाते हैं और इसे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसकी जो ये देखो आप, इसको अगर हम लोग प्रीवियसली चार्ट पे देखें तो इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। इसने जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर आप चार्ट पे यहाँ जाते हो तो देखो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, और इस पूरे पर्टिकुलर टाइम में जो एक पूरा मोमेंटम हुआ है, इस पूरे मोमेंटम में देखते हैं तो ये जो ट्रेडिंग सेशन है कहीं ना कहीं यही एक ट्रेडिंग सेशन था जिसमें कि बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट किया था। और उसका ब्रेकआउट देखो कैसे हुआ था, ये देखो एकदम बुलिश मोरोबोजो कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन हुआ था, जैसा फॉर्मेशन जो है आज हुआ है, ठीक है। ठीक इसी तरह का फॉर्मेशन हुआ था उस दिन जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखें अगर हम लोग पूरे मार्केट को, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेड कैंडलस्टिक्स, रेड कैंडलस्टिक्स। ये एक तरह का स्पिनिंग टॉप है जो कहीं ना कहीं रिवर्सल को शो करता है। फिर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है, ये शूटिंग स्टार जैसी। उसके बाद देखो, फिर उसके बाद देखो एक कंटिन्यूसली रेड कैंडल देखो, फिर रेड कैंडल, और फिर उसके बाद एक अटैम्प्ट होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता, और फिर नीचे। तो यहाँ जो एक मूवमेंट हुआ था, और उससे पहले देखते हैं तो देखो ये क्या है, यहाँ ब्रेक डाउन होता है, फिर ब्रेक डाउन होने के बाद टेस्ट होता है, लेकिन फिर देखो नीचे, और फिर देखो यहाँ से। और उससे पहले अगर हम लोग चार्ट पे जाते हैं तो देखो यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट लिया, और उससे पहले एज अ रेजिस्टेंस इसने एक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी दिखता है, देखो जैसे यहाँ पे देखो, जब इसका ब्रेकआउट हुआ था कहीं ना कहीं देखो कितनी वॉलीटिलिटी थी। जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है आप देखोगे आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है, कहीं ना कहीं आपको बड़ी कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है, ठीक है। तो अब ये देखना होगा कि ये लेवल को निफ्टी जो बैंक निफ्टी ब्रेक करके सस्टेन करता है कि नहीं, ऊपर कुछ जो क्लोजिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ सस्टेन करता है कि नहीं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जो ये लेवल होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा इस मूवमेंट को, इस रिवर्सल को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते कल क्या कर सकते हो। तो देखो कल अगर बैंक निफ्टी 49,410 को ब्रेक करता है तो वहां से आपको 180 पॉइंट तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का मेंटेन करके चल सकते हो। ओके फिर इनफ फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू।